राधे राधे भाई लोग, ध्यान देगा। ये है तुम्हारा कक्षा 9 गणित का नाम है केसी सिन्हा, डॉक्टर केसी सिन्हा ने रे। और सवाल नंबर 6 एक्सरसाइज 1.2 1.2 न बुझा। अच्छा, मुद्दा समझो। कहता है निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो अपने लोगों को अपरिमेय चुनना है। अपने लोग जो बात जानते हैं एक लाइन में, वह संख्या जो पी बाय क्यू के रूप में हो, पी बाय क्यू का कोई भी मान रूट में हो, चाहे ऊपरला हो जाए चाहे निचला हो जाए, कोई भी मान रूट में हो या दोनों रूट में हो जाए, तो उसको अपने लोग बोलते हैं कौन सी अपरिमेय संख्या। बाकी सबको परिमेय संख्या। तो मुद्दा समझो, इसका यदि रूट निकालेगा तो लप से निकल जाएगा। 36 का हो जाएगा तुम्हारा कौन सी 6, 64 का हो जाएगा कौन सी 8। लेकिन 3 का निकालेगा, ये तो तुम्हारा हो गया परिमेय। हुआ कि नहीं हुआ परिमेय। और √3 का निकालेगा तो नहीं निकलेगा, ये हो गया तुम्हारा कौन सी अपरिमेय। अपरिमेय कोई दिक्कत। अच्छा, यहाँ पे देखो तुम्हारा 4 है तो -4 को रहने दो, 49 का निकालेगा तो कौन सी होगा 7। ये तुम्हारा हो गया कौन सी परिमेय। कोई दिक्कत। और ये भी अच्छा, अब यहाँ पे देखेगा 9 का निकालेगा तो कौन सी हो जाएगा तुम्हारा 3। और 81 का कौन सी हो जाएगा 9। 3 तिया कितना हो गया 9, 1 बटा कितना हो गया 3। ये भी तुम्हारा कौन सी हुआ परिमेय। परिमेय। और यदि ये परिमेय है तो अपने लोगों को खोजने के लिए कहता है अपरिमेय। तो 2 नंबर में ना टिक मार देगा लब से। तो सवाल को ध्यान से उतारेगा, वीडियो को लाइक करेगा थोड़ा दोस्त। ध्यान देगा भाई, यह है तुम्हारा सवाल नंबर 7। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है, बुझा कि नहीं बुझा। अपरिमेय नहीं है तो इसका मतलब है कि कौन सी होगा परिमेय होगा। अच्छा ध्यान देगा, ये देखो ये पी बाय क्यू के रूप में है और पी बाय क्यू का कोई भी मान कौन सी में है रूट में है, एक मान नहीं है क्यूबला। ये हो गया तुम्हारा अपरिमेय। ये कौन सी हो गया अपरिमेय, ठीक है। और ये देखो ये इसका भी अंश का मान रूट में है, ये भी हो गया तुम्हारा कौन सी अपरिमेय। और दे दिए तो अपरिमेय हो गया, ठीक है ना। अच्छा, इसको देखो हल करेंगे। 25 का निकलेगा कौन सी 5 और 49 का निकलेगा कौन सी 7। ये तुम्हारा हो गया कौन सी परिमेय। कोई दिक्कत है कि ये यदि ये परिमेय है तो इसका मतलब है कि ये अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है, बुझा कि नहीं बुझा। नहीं है तो अपने लोग किस में टिक करेगा, इसमें। खोजने के लिए कहता है तो √अंडर हो गया 25/49। ये भी तुम्हारा कौन सी है अपरिमेय है, ठीक हो ना। तो ये तुम्हारा फाइनल हो गया। ध्यान देगा सुबुक से, ये देखो रूट में है, अंश बाहर में भी है और रूट में भी है। ये तुम्हारा हो गया कौन सी अपरिमेय। ये हो गया अपरिमेय। और ये देखो कोई भी मान रूट में नहीं है, इसका मतलब है कि ये अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है। इसका मतलब है कि ये परिमेय है, ये परिमेय है। हालांकि अपने लोगों को है यही ठो कहता है लिखने के लिए, बुझा कि नहीं बुझा। ये भी तुम्हारा हो गया कौन सी अपरिमेय। ये भी तुम्हारा कौन सी हो गया अपरिमेय। क्यों, क्योंकि ये रूट में है। फाइनल हो गया। और इसका निकालेगा तो वर्गमूल नहीं निकलेगा। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 7। 7 नहीं 8 होगा, बुझा कि नहीं बुझा। ये है तुम्हारा सवाल नंबर 8। तो सवाल को ध्यान से समझेगा, बुझा रहे। और यहाँ पे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी विजातीय है। विजातीय और स्वजातीय समझता है, बात को समझना। तो विजातीय जो अपने लोगों को पूछेगा, इसमें देखेगा कि 2 पार्टी आएगा। इसमें 2 पार्टी कैसे आएगा, जैसे मान लिया जाए कि एगो हो गया अपरिमेय और एगो हो गया तुम्हारा कौन सी परिमेय। तो अपने लोगों को खोजना है इसमें कि अपरिमेय में कितना है और परिमेय में कितना है, बुझा कि नहीं बुझा। तो मुद्दे को समझना। यहाँ पे 81 को निकालेंगे, कौन सी निकालेंगे 81 को, तो ये निकलेगा 9, निकल गया। वर्गमूल निकाले। और 625 का निकालेंगे तो ये हो गया 25 और ये हो गया तुम्हारा कौन सी परिमेय, बुझ रहा है परिमेय। अच्छा, मुद्दा को समझो फिर। 625 का निकालेंगे तो 25 और 324 का निकालेगा तो 18। ये भी हो गया तुम्हारा कौन सी परिमेय। मुद्दा समझो, ये तुम्हारा हो गया परिमेय।
अच्छा 676 का निकालेगा तो निकलेगा 26, ये भी तुम्हारा हो गया कौन सी परिमेय। बुझा कि नहीं बुझा। अच्छा लेकिन जब 5 का निकालेगा तो नहीं निकलेगा, √5 रह जाएगा। 96 का निकालेगा तो 14 होगा। मुद्दा को समझना यहाँ पे, अगर यदि एक को मान तुम्हारा रूट में है तो ये हो गया तुम्हारा अपरिमेय। मुद्दा समझा कि नहीं समझा। अब तुमको यहाँ पे मुद्दे की बात करते हैं। ये देखो परिमेय परिमेय परिमेय, परिमेय का संख्या 3 गो हो गया और 1 गो है अपरिमेय, तो विजातीय इसमें कौन हुआ, √5/14। बुझा कि नहीं बुझा। तो यहाँ पे विजातीय बराबर लिखेंगे, कौन सी बराबर, विजातीय बराबर, विजातीय बराबर कौन सी हो गया, √5/14। या तो तुमको ये देगा आंसर या इकट्ठे है ही लिखा हुआ रहेगा, यही। बुझा कि नहीं बुझा। तो ये सवाल भी यहाँ पे तुम्हारा फाइनल हो गया। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा 8 का दूसरा नंबर सवाल। बुझा कि नहीं बुझा। ये देखो रूट में है, एक लाइन में ये हो गया कि अपरिमेय है, ठीक हो नहीं, अपरिमेय। ये भी रूट में है, 17 का नहीं निकलेगा, ये भी है तुम्हारा कौन सी, अपरिमेय। अच्छा यहाँ पे अब देखो समझो, 4 को रहने दो। अच्छा 25 का निकलेगा कौन सी होगा, 5, 256 का हो जाएगा कौन सी, 16, 16 16 9 256, ये कट गया तुम्हारा, 4 चौक 16, 5/4, ये जो निकला तुम्हारा ये कौन सी हो गया, परिमेय, ठीक ना। और 33 जो है तुम्हारा अपरिमेय है। तो इसमें जो है ये देखो अपरिमेय अपरिमेय अपरिमेय, लेकिन 5/4 है तुम्हारा परिमेय, इसको छोड़ करके बाकी सब एक जात का है। और ये सब जो है स्वजातीय है, और यहाँ पे विजातीय कौन हो गया तुम्हारा, 5/4। तो यहाँ पे लिखेंगे विजातीय बराबर, विजातीय बराबर 5/4। मुद्दा समझा कि नहीं समझा। ये हो गया तुम्हारा फाइनल। ध्यान दो, या तो तुम्हारा तुम ये लिखेगा तो ये भी हो गया, या तुम इकट्ठे इस सब चीज लिख देगा, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। मान लिया जाए कि तुम इकट्ठे है चीज लिख देता है, इसी को हल करके नहीं आया है, 4 रूट अंडर तुम लिख देगा 25/200 256, तो ये हो तुम्हारा हो गया आंसर। तुमको ये या तो ये दे देगा या तो ये दे देगा, दो में से कोनो देगा, तुम्हारा सवाल सही है। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 9। बुझा कि नहीं बुझा। और 9वां सवाल कहता है कि रिक्त स्थानों को भरें। कौन सी करें, रिक्त स्थानों को भरें। और यहाँ पे कहता है 1/3, ये जो है कि परिमेय संख्या है, ठीक ना। और 1/2, ये भी तुम्हारा कौन सी है, परिमेय संख्या। तो कहता है 1/3 और 1/2 के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखें। कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। जब भी तुम लोगों को ऐसा केस आए तो अपने लोग देखो की करते हैं, बात को समझना। एक में यदि 3 से भाग देगा, कत्ते से, 3 से, तो 0 दशमलव दे करके कुछ करेंगे। जैसे दशमलव दिए तो 1 शून्य आया, तो क्या बार में खाया, 3 बार में। फिर यहाँ पे कौन सी उतरेगा, 3 या 9 न, ये उतरेगा कौन सी, 1। फिर देगा 0, फिर कितना बार में, 3 बार में। मतलब ये 3 3 आते रहेगा, तो इसको लिखेंगे 3.3 पे बार। नहीं बुझा। तो अपने लोगों को चाहिए 3.33 इस तरह से चलते रहेगा। और अगर यदि तुम, और 1/2 में, 1 में 2 से भाग देता है, तो ये जो है कि 0.0 देगा यहाँ, 0.5 बार में खाएगा, नहीं खाएगा। तो अपने लोगों का है कहानी खत्म हो गया। तो ये आएगा 0.5। अब देखो बात समझना। अब अपने लोग यहाँ से कहता है कि अपने लोग लिखिए कौन सी, अपरिमेय संख्या। और क्या गो, एगो, एक गो पूछ रहा है, कहता है एगो तुम क्या वो गो लिख सकता है। बुझलिस कि नहीं बुझलिस। कहता है एगो तुम क्या वो लिख सकता है। यहाँ पे लिखेंगे अपने लोग 9, लिख दिलियो। यहाँ पे लिखेंगे एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, ठीक हो, बराबर। अच्छा देखो ध्यान से लिखने का तरीका, 0 है 0 दे दो, दे दिया सुबह से। फिर 3 है तो इसके जगह पे कर दो 4, देखो इससे कम में है। अच्छा फिर देंगे अपने लोग यहाँ पे कौन सी, ध्यान से देखोगे, 0 दे दिया। फिर दे दो 1, दे रहा है। फिर 2 गो 0 दे दो, दे दिया 1। फिर दे दो 3 गो 0 दे दो, फिर दे दो 1। फिर 4 गो 0 दे दो, फिर दे दो कौन सी, 1।
और एक क्रम तुम्हारा जो है कि चलते रहेगा। इसको बोलेंगे अपने लोग कौन सी, अशांत अनावृत्ति, मतलब ये जो है कि आते रहेगा, कोई तकलीफ, ये जो है कि आते रहेगा तुम्हारा, और आते आते कहाँ तक आएगा, ये तुम्हारा चला जाएगा कहाँ तक, अनंत तक, अनंत तक। बुझा कि नहीं बुझा। ये जो कहलाता है तुम्हारा कौन सी कहलाता है, अपरिमेय संख्या। अब तुमको और लिखना है, ये कहता है कि वो तुम 2-3 को लिख सकता है, देखो 0.4 दिया है, 0 अब 1 के जगह पे तुम कर दो 2, कर दिया, फिर देखो 2 गो 0 2 दे रहा है, फिर 3 गो 0 2 दे रहा है, फिर 4 गो 0 2, और ये क्रम तुम्हारा कौन सी होगा, चलते रहेगा, कहां तक, अनंत तक चलेगा, इसका कोई सीमा नहीं है, ये सीमा से पार है, कोई तकलीफ। तो ये जो कहलाएगा तुम्हारा कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। कहता था क्या गो, एगो, अपने लोग क्या गो लिखे हैं, 2 गो, और लिखने का मन है तो इस तरह से लिखेगा 0.40, फिर देखो कितना है तुम्हारा 2 है ना, अब दे दो 3, फिर दे दो 2 गो 0 3, फिर दे दो 3 गो 0 3, फिर दे दो तुम 4 गो 0 3। इस तरह से तुम कंची कर सकता है, कत्ता मन मनो तुम लिख सकता है, कहता है वो तुम लिख सकता है मन मनो। बुझा कि नहीं बुझा, चल ठीक। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा 9 का दूसरा नंबर सवाल, यही ना है। तो अपने लोगों को कहता है 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या। पहले सवाल नंबर यहीं पे है तुम्हारा खत्म, एगो सवाल, एक सवाल यहीं पे खत्म है कि 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या। तो याद करो, हम तुम लोगों को बोले होंगे कि यदि एक गो परिमेय संख्या पूछे और वो मान है तुम्हारा x और y, तो अपने लोगों को की करना है x प्लस y, और नीचे में भाग दे देना है कौन चीज से, 2 से। बुझा कि नहीं बुझा, किससे भाग दे देगा, 2 से, तो अपने लोगों का लफ्ज से कम बन जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखो हम तुम लोगों को इसमें 2 सवाल है, ये हो गया तुम्हारा ए नंबर, ए नंबर करके हम तुमको देते हैं, ए नंबर करके एक परिमेय संख्या, किसके बीच में, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या, 2 और एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या किसके बीच, 2 और 3, 2 अब प्लस कर दो 3, इसमें 2 से भाग दे दो, 3 2 कितना हो गया, 5/2, ये तुम्हारा हो गया आंसर। बुझा कि नहीं बुझा। और बात यहीं खत्म नहीं होगा, अब बात यहाँ से शुरू होता है, कहता है एवं एक अपरिमेय संख्या लिखें। क्या संख्या, एक अपरिमेय संख्या लिखें, किसके बीच में, किसके बीच में, 2 और 3 के बीच में। अभी देखो हम तुमको लिखने के लिए सिखाते हैं, ध्यान से देखना। इसमें हो गया बी नंबर है, यहाँ से सवाल होता है बी नंबर शुरू, एक अपरिमेय संख्या, क्या क्या गो, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ध्यान से देखना, अपने लोग देखो कौन सी है, 2 है ना, है देखो यहाँ पे लिख दो पहले 2, 2 से अधिक लिखेंगे 2.1 लिख दे लियो, फिर 1 0 दे दो, फिर दे दो 1, दे रहा है ना, फिर 2 गो 0 दे दो, फिर दे दो 1, देख रहा है, फिर 3 गो 0 दे दो, फिर दे दो 1। इस तरह से तुम्हारा ये चलते रहेगा, और ये जो कहलाएगा तुम्हारा कौन सी, अशांत अनावृत्ति। और यदि अशांत अनावृत्ति है तो ये जो है कि कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। इसमें एगो लिख दिए, बात समझो, यदि तुमको और लिखना हो तो और लिख लो, ले 2 दशमलव कौन सी हो गया, यहाँ देखो ध्यान से, देख रहा है ना, 2 0 2 देख रहा है, फिर 2 गो 0 2, फिर 3 गो 0 2 है, या ये चलते रहेगा। और लिखने का मन है और लिख सकता है, और लिखने का मन है और लिख सकता है, मतलब मन मनो तुम लिखते रह सकता है। बुझा कि नहीं बुझा। और इसमें भी तुम लोगों को कहेगा फिर कौन सी, 5/2 और 3 के बीच में, फिर 2 से भाग दे दो, फिर आ जाएगा, फिर 2 से भाग दे दो, फिर आ जाएगा, मतलब भी तुम लिखते लिखते कौन सी हो जाएगा, बूढ़ा। अभी देखना इसमें और बात की कहता है, ज्ञात करें 2 तथा 3 के बीच कितनी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या है। तो अपने लोग लिखेंगे अनंत है, इसमें सी नंबर दे करके कौन सी हो जाएगा, अनंत। अनंत मना कौन सी, डेरी मन मना तो पूरा बाज में लिखते लिखते तो जो उम्र खत्म भाई तू मरीज में तो पोता भी लिखतो तैयो न रहते,
बुझा कि नहीं बुझा? तो है बात है अनंत। तो तुम्हारा तीसरा पहला नंबर हो गया एक परिमेय संख्या, दूसरा हो गया एक अपरिमेय संख्या, तीसरा नंबर में कहता था कितना होगा तो लिख देगा अनंत होगा। ध्यान देगा भाई, अपने लोगों को कहता है यह है तुम्हारा तीसरा नंबर सवाल। तो मुद्दा समझो, इसके आंसर पे तुम लोग ने जाना, लिखने के लिए सीखना। कहता की है उस पर चलो। कहता है कि 0.2 और 0.32 के बीच तीन परिमेय संख्या लिखें। क्या गो परिमेय संख्या? तीन परिमेय संख्या। तीने गो ना तुम कतनो लिख सकता है। बुझा कि नहीं बुझा? तो लिखने के लिए सीखो। अपने लोगों को इससे कनीटा बेसी ले लेते हैं। कितना गो? इतनी गो पिचकीटा बेसी ले लिया कि। तो यहाँ पे देखो लिखेंगे पहला परिमेय संख्या। पहला तीन गो के जगह पे तुमको कहेगा 10 गो लिखने के लिए। इन्हें सोचना कि तीन गो होगा। 3 गो की जगह पे तुमको 10 गो 25 गो सब हो जाएगा। पहला अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन अपरिमेय संख्या? पहला अपरिमेय संख्या। ध्यान से देखना, पहला अपरिमेय संख्या कैसे लिखेंगे? 0.2 दे दो, दे दिया। अच्छा, इसमें कंटा बढ़ा दो एक पिचकीटा। ये देखो दे देते हैं एक, दे दिलियो। फिर एगो 0 दे दो, फिर दे दो एक, देख रहा है। फिर 2 गो 0 दे दो, फिर दे दो एक, दे रहा है कि नहीं दे रहा? फिर 3 गो 0 दे दो, फिर दे दो एक। हो गया पहला परिमेय संख्या। फिर यहीं पे लिख देते हैं दूसरा परिमेय संख्या। है देखो, और लिखने के लिए क्या सिखाया है? देखो यहाँ पे 0.2 दे दिए, देखने दिए। एक के जगह पे फिर 2 दे दो, दे दिया। फिर 0 दे दो, 2 दे दो, दे रहा है कि नहीं दे रहा? फिर 2 गो 0 दे दो, फिर 2 दे दो। फिर 3 गो 0 दे दो, फिर 2 दे दो, दे रहा है कि नहीं दे रहा? दे दिलियो, कोई दिक्कत? फिर दे दो 0 दे दो, फिर 2 दे दो। फिर अपने मन से 2 की जगह पे 3 दे दो। फिर 0 दे दो, 3 दे दो, 2 गो 0 दे दो, 3 दे दो। फिर 2 गो 0 दे दो, 3 गो 0 दे दो, 3 दे दो। है देखो, लिखते रहो मन मनो, और लिखते लिखते तुम बूढ़ा हो जाओ। हो गया। 3 गो कहता था अपने लोग, 3 गो लिख दिए। अच्छा, इसके आंसर में जाएगा तो आंसर तुम्हारा अलग अलग मिलेगा। तो तुम ढेरी टाइप से लिख सकता है आंसर पे, जो है कि नहीं जाओ तुम लोग लिखने के लिए सीखो। बुझा कि नहीं बुझा? लिखने के लिए सीखना है कैसे लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या। और ये सब जो होता है अशांत अनावृत्ति होता है। बुझा कि नहीं बुझा? तुम और भी बढ़ा चढ़ा के लिख सकता है, लेकिन याद रहे कि ये दोनों के बीचे में आना चाहिए। कोई दिक्कत? ध्यान देगा भाई श्रद्धा भक्ति से। इसमें भी चौथा नंबर देखो, 9 का चौथा, ये भी तुम्हारा वैसे नहीं है। कहता है 2 और 2.5 के बीच 2 गो अपरिमेय संख्या। तो 2 अपरिमेय संख्या लिखने के लिए की करेंगे? है देखो, फिर सेम टू सेम हम तो गलती कर दे मिटा के, उसी से कम बन जाता। बुझा कि नहीं बुझा? ये देखो लिखेंगे पहला नंबर। पहला कौन अपरिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या लिख दिलियो यहाँ पे। है देखो कितना सुबह से लिखते हैं। 2 है ना, 2 दे दो, दे दिया। फिर दशमलव दे दो, याद रहे इससे कंटा कम लेना है। ये देखो 1 दे दो, दे दिया। फिर दे दो 0, फिर दे दो 1, फिर 2 गो 0 दे दो, फिर दे दो 1, फिर 3 गो 0 दे दो, फिर दे दो 1, और ये क्रम तुम्हारा चलते रहेगा। और ऐसा संख्या कौन सी कहलाता है? अशांत अनावृत्ति। अच्छा, फिर यहीं पे लेते हैं अपने लोग दूसरा अपरिमेय संख्या। 2 कौन करता है? दूसरा अपरिमेय संख्या। है देखो यहाँ पे 2 दे दिए, 2 दशमलव दे दो तुम, 2 दे दिलियो, 2 दिलियो कि नहीं दिलियो, 0 फिर दे दो 2, ठीक हो। फिर यहीं पे दे दो 2 गो 0, फिर दे दो 2, फिर 3 गो 0, फिर दे दो 2। है यार, चलता रहेगा। कोई तकलीफ हुआ कि? तुम और भी लिख सकता है, लिखने के लिए तुम स्वतंत्र है। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा 10, और ये है 10 का पहला नंबर सवाल। बुझा कि नहीं बुझा? अपने लोगों को कहता है √3 और √5 के बीच 2 परिमेय संख्या। याद रहे अपने लोगों को परिमेय संख्या लिखने के लिए कहता है। परिमेय संख्या में जो है कि दशमलव के बाद भी संख्या कौन सी होता है? सीमित होता है।
या तो वो जो है कि शांत होता है और आवृत्ति में होता है, बुझा कि नहीं बुझा, अनावृत्ति नहीं आवृत्ति में होता है। मुद्दे को समझो, कुछ कुछ चीज को तुम लोगों को ध्यान में रखना है। एक नंबर में और है 2-3 को चीज याद रखेगा ना तुम लोग, है चीज जो है कि तब बनाने में तुमको मजा आएगा, बुझा कि नहीं बुझा। तो जैसे इसका हो गया √2 का जो है कि वर्गमूल हो जाएगा 1.414 और ये तुम्हारा डॉट 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 चलते रहेगा, कोई तकलीफ। अगला मुद्दा समझो, नंबर 2 जैसे हो गया √3 का मान 1.73205 इस तब तुम्हारा जो है कि चलते रहेगा, कोई तकलीफ। और जैसे हो गया तुम्हारा तीसरा नंबर √5 का जो है कि मान याद रखेगा 2.2360 ये सब तुम्हारा चलते रहेगा, ठीक है ना। और एगो तुम लोगों को लिख देते हैं चौथा नंबर, इसको भी तुम लोग ध्यान में रखना, √7 इसका हो जाएगा 2.6457 इस तरह से तुम्हारा ये भी चलते रहेगा, कोई तकलीफ। अगला मुद्दा समझो, अपने लोगों को कहता कि है कि इन दोनों के बीच, ये दोनों तो है तुम्हारा अपरिमेय संख्या, √3 कौन सी है अपरिमेय, √5 कौन सी है अपरिमेय, के बीच में दो गो अपने लोगों को कौन सी लिखना है परिमेय। तो अपने लोग यहाँ पे लिखेंगे एक नंबर में, अच्छा पहला परिमेय, अच्छा एक क्या गुण कहता है लिखने, दुए गुण कहता है लिखने के लिए, तो मनमना लिख सकता है, बुझा कि नहीं बुझा। मनमना लिखते लिखते मन बढ़ जाएगा तुम्हारा, है देखो पहला परिमेय संख्या किसके किसके बीच में, √3 और √5 है, देखो यही दोनों है। यहाँ पे देखो एक दशमलव कौन सी है 73205 है ना, तो इससे तनटा अधिक लिखो, है देखो 1.7373 है ना, यहाँ पे 7 है ना, 3 को अपने लोग 1 बढ़ा दो कर दो 4, इसी के बीच में आया, बुझा कि नहीं बुझा, उसी के बीच में आया, एगो हो गया। अच्छा दूसरा परिमेय संख्या और इससे तनटा बढ़ा के लिख दो, इसी दोनों के बीच में आ जाएगा, और तुम लोग खोजेगा आंसर में जाके तो तुम्हारा फट जाएगा। तुम लिखने के लिए सीखो, आंसर को मत खोजो, किसको सीखेगा, लिखने के लिए सीखो। तो ये इतना तो लिख दिया और तनटा बढ़ा के लिखते हैं, देखो 1.75 कर दो, बढ़ा दिए, कोई दिक्कत। और यदि तीसरा कहता लिखने के लिए तो 1.76 कर देते, हो गया। और कहता लिखने के लिए तो 1 दशमलव कौन सी कर देता 7 कर देता। इस तरह से तुम बढ़ा बढ़ा करके लिखते जाएगा, बुझा कि नहीं बुझा। और कहेगा लिखने के लिए, तुमको कहां तक लिखेगा है, यहाँ तक, इसके बीच में आना चाहिए, भरी दो में लिखो तुम, कोई तकलीफ। अपने लोगों को कहता था 2 गो लिखने के लिए, हम तुम लोगों को 4 गो दे दिए हैं, अब जो पसंद है तुम लिख लो, और इससे भी बढ़िया से तुम लिख सकता है यदि तुम लिखने के लिए सीख गया है तो। ध्यान देगा भाई। अब अपने लोगों को कहता है कौन सी, √3 और √7 के बीच 3 गो परिमेय संख्या लिखने के लिए। अभी इसके ऊपर में लिखा है, तुम उसमें ये वही लिख सकता है, काम हो जाएगा, बुझा कि नहीं बुझा। तो देखो ध्यान से, अपने लोगों को क्या करना है, पहला परिमेय संख्या किसके किसके बीच, √3 और √7 के बीच है, देखो √3 का मान यही है और √7 का मान यही है कि नहीं है। तो इन दोनों के बीच में चलना है, कोई दिक्कत। तो अपने लोग देखो क्या को कहता है, 3 को लिखने के लिए है, देखो लिखो। अब पहला हो गया 1.73 के जगह पे फिर कौन सी कर देगा 4, ले हो गया, कोई दिक्कत छो। अच्छा परिमेय संख्याओं में याद रहे है चीज को ध्यान में रखना कि तुम्हारा जो है कि पद सीमित रहेगा, या अगर यदि पद सीमित नहीं रहेगा तो आवृत्ति में रहेगा, कोई दिक्कत। वो कौन सी में रहेगा, आवृत्ति में रहेगा। तो आवृत्ति वाला एगो हम लिखे, आवृत्ति वाला है, देखो जैसे हम दे देते हैं 1.3 दे दिए, इस पे बार दे दिए, इसी के बीच में तो आया नहीं, थोड़ा कम हो गया। जैसे हम देते हैं 7, यहाँ पे दे दो 8, इस पर बार दे दो, अधिक हुआ कि नहीं हुआ। तो बार मतलब की हुआ कि बार बार यही आते रहेगा, एक आवृत्ति से आएगा, कोई दिक्कत। ये कौन चीज से आएगा, आवृत्ति से। इसको भी लिख दिया तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा परिमेय संख्या।
दूसरा परिमेय संख्या, और लिखते लिखते तुम कहां तक जा सकता है, इसके बीच में आ सकता है। तुमको और लिखो तीसरा परिमेय संख्या, तीसरा परिमेय संख्या। तो तीसरा परिमेय कौन सी लिखेगा, 1.9, 9 नहीं, जैसे कि अच्छा 90 दे दो, 9 दे दो, इसके बीच में आता है 9, 1 दे दिया, ये भी हो गया तुम्हारा। बुझा कि नहीं बुझा। और तुमको चौथा लिखने का मन है, चौथा परिमेय संख्या, तो 1 दशमलव कर दो तुम, 1 दशमलव नहीं तो यहाँ हाथ दे दो, 1.92 कर दो, और लिखना है तो 1.93 कर दो, और लिखना है तो 1.94 कर दो। इस तरह से तुम कुछ ही करेगा, बढ़ाते जाएगा, कोई तकलीफ। तो ये सब जो है तुम्हारा कौन सी है, परिमेय संख्या। अपने लोगों को कहता है 3 को लिखने के लिए 3 को लिख दो, और अधिक कहेगा लिखने के लिए और अधिक लिख दो। देखो कितने लिख दिए हैं, है ना। ध्यान देगा भाई, इसमें अपने लोग जानते हैं कि पाई एक जो है कि कौन कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और √3 भी है तुम्हारा कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। तो याद रहे अपने लोग यहाँ पे इसका जो है कि पाई का वैल्यू कौन सी जानते हैं, 3.14, इस तरह से रहता है, 1, 6, इस तरह से ये जो है कि तुम्हारा आते रहेगा। बुझा कि नहीं बुझा। ये आते रहेगा, ये जो है कि तुम्हारा अशांत है, चलते रहेगा, अनावृत्ति है। बुझा कि नहीं बुझा। इसलिए ये तुम्हारा कौन सी है, अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पे देखो √3 का मान भी जो है ये भी तुम्हारा चलते रहता है, और कहाँ तक चलता है, 1.732 लगभग ले लिया जाता है, ये तुम्हारा चलते रहता है, चलते रहा। तो कहता है ये दोनों के बीच में कितना परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। देखो लिखेंगे अपने लोग, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। देख रहा है, एक के गो की तुम मन लिख सकता है। देखो 1.73 है ना, इसको तुम डायरेक्ट 2 दशमलव, तुम खाली आप 2 दे देगा तो हो जाएगा, 2 हो गया, ये दोनों के बीच में आया। बुझा। तुम दे दो 2.1 दे दो, 2.2 दे दो, इसी के बीच में आया। 2.3 दे दो, 2.4 दे दो, सब इसी के बीच में आया। 2.5 दे दो, इसी के बीच में आया। 2.6 दे दो, इसी के बीच में आया। बुझा कि नहीं बुझा। अपने लोगों को एगो कहता है, देखो कत्ता लिख दिया है, तुम मन लिख दो पर आके, कोई दिक्कत। तो तुम्हारा हो गया।